पिक्चर चालू करो बे। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बात तो सही है। लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। सही पकड़े हैं। आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से, मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, अच्छा वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। बात तो सही है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गलती से। और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। बोल आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ, ठीक है, जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद। साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना है। मतलब राघव, झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। सही पकड़े हैं। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। क्या? ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। लेकिन राघव जैसे लोगों के बारे में समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इतना ही डर था फर्जी केस में जेल जाने से तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम लोग रिस्पेक्ट तो करते। बात तो सही है। लेकिन अब जितनी रिस्पेक्ट कमाई थी, जितनी फॉलोइंग कमाई थी, एक ही झटके में सब गई। शर्म है कुछ नहीं। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और मकसद एक है, क्या? कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकाल। कायर बीजेपी चुनाव रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया, आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। अच्छा, ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। बोल। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी नहीं, चुनाव रद्द कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके? सही पकड़े हैं। साथियों, मैं अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन वो जमाना ही कुछ और था।
वो बीजेपी और आज की बीजेपी जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज जब नितिन गडकरी से सवाल किया जाता है मोदी के वॉशिंग पाउडर को लेकर, तो वो भी हंसते हंसते जवाब देते हैं कि बीजेपी का साबुन इको फ्रेंडली साबुन। चुनाव में जीतना इंपॉर्टेंट होता है और जो जीता वही सिकंदर होता है। बीजेपी वाला जो साबुन है सबको साफ कर दे रहा वॉशिंग मशीन। इको फ्रेंडली साबुन है। हाँ। आप किसकी बात से ज्यादा सहमत हो, आज के नितिन गडकरी जी या पहले के अटल बिहारी वाजपेयी जी? मैं नहीं बताऊंगा। कमेंट्स में लिख के बताना। पैसे का लालच और ईडी के प्रेशर के बाद भी अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन नहीं करता तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहती है। सही पकड़े हैं। अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन्स इन लोगों ने माफ कर दिए। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है ये सरकार। शर्म है कुछ? और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए, उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना करती है सर ये सरकार। देश का किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें खाना देता है सर, आज वो जहर खाने को मजबूर हो गया है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10,851 किसानों ने आत्महत्या करी। बात तो सही है। यानी कि इस देश में औसत रोज के 30 किसान आत्महत्याओं की आती है। 30 किसान रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जुम करो। मैं अपने ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे मित्रों को यह भी कहना चाहूंगा कि किसान भोला है, भुलक्कड़ नहीं है। वो ये नहीं भूला कि एक साल आपने उसे खुले आसमान में सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतारा था, जिसमें 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? जब हम लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त शिक्षा देती है, मुफ्त स्वास्थ्य देती है, तो इनको हमारी सब्सिडी रेवड़ी लगती है सर। इनकी सब्सिडी, हमारी सब्सिडी रेवड़ी। ऐसा तो नहीं होगा सर। ये करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। हमारी सब्सिडी भी सब्सिडी है, इनकी सब्सिडी भी सेफ चाहिए। और आप वो बहस कराएं सर कि रेवड़ी क्या है, सही मायने में क्या मुफ्त की रेवड़ी और क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। अच्छा सर, यहां बैठे सभी सांसदों को और लोकसभा में बैठे सभी सांसदों को सर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। सर, हमें 50,000 मुफ्त बिजली मिलती है प्रति एनम। सर, 40 लाख लीटर मुफ्त मिलता है। अरे कहना क्या चाहते हो? सर, अगर आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देते हैं, आम आदमी को 20,000 लीटर मुफ्त दे देते हैं, तो इन्हें दर्द होता है। इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा देते हैं। सर, वो इसलिए मुफ्त नहीं देते क्योंकि वो विकसित हैं। सर, वो इसलिए दे पाते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें मुफ्त देकर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, इसलिए विकसित बने। बेटा, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़ुओं को आजादी दिला दी। इस राजा का मैसेज बड़ा क्लियर है। अगर आप सरकार के खिलाफ फैसला दोगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये सिर्फ जजेस की बात नहीं है, ये हर वो ऑफिसर, हर वो ब्यूरोक्रेट जो हिम्मत दिखाता है, उसका ये ट्रांसफर कर देते हैं उठाकर। सही पकड़े हैं। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा, मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी है। क्या? ये सिर्फ दिल्ली या आम आदमी पार्टी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक टेम्पलेट है। पहले एजेंसीज भेजो, फिर मीडिया ट्रायल करो, बात तो सही है। फिर साल दर साल जेल में सड़ाओ। जब तक कोर्ट फैसला दे तब तक इलेक्शन निकल चुका हो, सरकार जा चुकी हो और चैनल बिक चुका हो। शर्म करो शर्म। 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था। आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल पे बिकता था 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है सर। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी। आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और सर, सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन्स इन लोगों ने माफ कर दिए। मगर क्यों? 74,000 रुपए का कर्जा आज देश के हर किसान के सर पर है सर। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है ये सरकार। जनता माफ नहीं करेगी। और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए, उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना करती है सर। 1947 से लेकर 2014 तक क्या
यानी कि इन 67 सालों में केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया, तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था। बात तो सही है। और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। शर्म है कुछ? यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। अरे साला, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? बोल ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त है जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने कहा था ना, ये राघव नहीं दानव है, दानव। जिस समय सरकार से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती ही नहीं है, तब इसने जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पार्टी बदल लिया साला। हाल तो ये दानव, छी, ये बहुत ही कावर्डली और सेल्फिश मूव है। आप देख रहे हो कैसे रूलिंग पार्टी लोकतंत्र की पुंगी बजा रही है, और उस समय आप भाग रहे उसी पार्टी की तरफ जिसके बारे में आप ये कहा करते थे। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। उसकी मूर्ति बननी चाहिए। अशोक मित्तल 2-3 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी इन पर, अब देखिए कैसे चमचमाते हुए निकले हैं वहां। 14 को भाई के घर रेड पड़ी, 24 को इसने पार्टी ज्वाइन कर ली और सब कुछ ठीक। शिकारा मैजिक। और अभी तो रुको, मतलब क्या ही लोकतंत्र चल रहा है यार, गजब। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा लेना पड़ेगा महाराज, क्या ही कर रहे हो आप। बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हुआ कि पंजाब की तैयारी कर दी। आई एम नॉट एग्री विथ योर एनालिसिस। कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे पार्टियां तोड़ी जा रही है। सही पकड़े हैं। बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़ है, फिर भी 10 रुपए की जाल मुड़ी खा के न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन बना दी जाती है। वाह मोदी जी, वाह वाह। दूसरी तरफ एक और पार्टी बीजेपी, उसने वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। जी 2014 से 2023 9 साल हो गए इनको सरकार में। अच्छा ठीक है। 9 into 2 18 करोड़ नौकरीज बनती हैं। 18 करोड़ नौकरी छोड़िए, 18,000 नौकरियां नहीं दी इन लोगों ने। सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, वो नहीं दिया। जुम करो। और खास तौर पे कहा था 2022 तक भारत देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, आज तक नहीं बना। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी, आज तक नहीं चली। 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, आज तक नहीं मिला। 2022 तक 24/7 बिजली देश के हर घर को मिलेगी, आज तक नहीं मिली। रुको जरा। 2022 तक सबको, सबके घरों में शौचालय होगा, आज तक नहीं बना। इस प्रकार की कई लंबी फहरिस्त है जिन्होंने वादे पूरे नहीं किए। और अभी तो रुको। तो आप खुद ही असेस कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी है जो सिर्फ रेटरिक पे इलेक्शन जीतती है और प्रोमिसेस ऑनर नहीं करती, और कौन सी पार्टी है जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करती है, वादे करती है, काम वो वादे पूरे करती है और जो कहा वो करती है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। शर्म करो शर्म। 7वां वादा, एवरी हाउस होल्ड विल हैव LPG सिलेंडर। 2022 तक हर घर के पास LPG सिलेंडर होगा। अच्छा, वास्तविकता यह है कि LPG के प्राइस बढ़ गए, सब्सिडी बंद हो गई, और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे, आज वो एक बार सिलेंडर रिफिल कराने में भी उनकी नानी याद आ जाती है। जेब पे इतनी डकैती डाली जा रही है। 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी हिंदुस्तान की सड़कों पे। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाजपा का नारा है बुलेट ट्रेन में बिठाएंगे, देश की सैर कराएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 25 वादे सरकार ने करे थे कि ये बड़े वादे हम 2022 तक पूरे करेंगे। इन 25 में से एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब क्या मुंह दिखाकर ये 2024 में लोगों से वोट डालने जाएंगे? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गलती से। और सोचो आपको इलेक्शन लड़ने का कितना शौक है, सारे काम छोड़ के आप इलेक्शन लड़ने जाते आइए हो। बहना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बचेगी तो इलेक्शन कैसे लड़ोगे महाराज? ऐसे मत करो, सच में किसे कोसोगे इलेक्शन रैलीज में जब पार्टीज ही नहीं होगी तो। सही पकड़े हैं। ये एमपीज लेके निकल गया और बीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि क्या मास्टर स्ट्रोक है। इसने ये कहा था क्या? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है।